महानुभाव ऐसी लक्षण दिया। सभा किसे कहते हैं? सभा सभ्य शिष्ट पुरुषों से विद्यमान व्यक्तियों की सभा होती है। सभ्य किसे कहते हैं? सभाना उपवेष्टम योग्य पुरुषा सभ्य। जो सज्जनों की सभा में बैठने के जो योग्य होता है वह सभ्य है। और स्वभाव क्या है? सभ्य शिष्ट सज्जन पुरुषों से जो समाविष्ट है वह सभा है। किंतु जो सभ्य है, शिष्ट है, सज्जन है, उसके लिए एक बात और कही, वह वृद्ध भी होना चाहिए। क्योंकि युवा में धैर्य और गंभीरता कम होती है। हो सकता है किसी आवेश में आकर के उसी सज्जनता शिष्टता सभ्यता धुल जाए। इसलिए नीतिकार तो ये कहते हैं, न सा सभा शंतिन यत्र वृद्धा वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मम धर्मो न वै यत्र च नास्ति सत्यम सत्यम न तद यक्षलनानुविद्धम। आचार्य मोदी ने देखो लक्षण दिया कि सभा कौन सी होती है? सम्यक सभा वही है जिसमें वृद्ध पुरुष बैठे हों। वृद्ध कौन? केवल वे ही वृद्ध नहीं होते जिनके बाल सफ़ेद हो गए। किसी बालक के भी बाल सफ़ेद हो सकते हैं, वह भी बाल अवस्था से सफ़ेद, पूरे बाल सफ़ेद हो गए, जन्म से सफ़ेद बाल हैं किसी के, तो वृद्ध नहीं हो गया। वृद्ध वह होता है जो वयोवृद्ध है, तपोवृद्ध है, ज्ञान वृद्ध है, संयम वृद्ध है, अनुभव वृद्ध है, वह वृद्ध कहलाता है। ऐसे वृद्ध पुरुष जिस सभा में बैठे हों तो वह सभा है। उस सभा में सभ्य पुरुषों को बैठ जाना चाहिए। और जिस सभा में केवल हा हा हो करने वाले, हुल्लड़ करने वाले शरारती तत्व हों तो उस सभा में बैठने से हाथ में तो नहीं हो सकता। वृद्धों की सभा में बैठ कर के निस्संदेह जीवन में गुणवत्ता आती है। जैसे सूर्य के प्रकाश में भूमि को उर्वरा शक्ति मिलती है, पुष्पों को गंध, फलों में मिठास आती है, ऐसे ही वृद्ध पुरुषों की सभा में, सज्जन सभा में बैठ जाओ तो सभा में बैठने मात्र से ही जीवन में सज्जनता आती है। रात्रि के समय खुली आकाश में कोई वस्तु रख दो, शुष्क भी होती है तो वे चंद्रमा की किरणों से उसमें भी आर्द्रता आ जाती है। महानुभाव तो यहाँ पर कह रही हैं कि सभा कौन सी है? सभा वह है जिसमें वृद्ध पुरुष हों, ज्ञान वृद्धि भी हों, वयोवृद्ध भी हों, तपोवृद्ध भी हों, चारित्र और संयम के वृद्ध भी हों, अनुभव से वृद्ध भी हों, वे गंभीर धीर, जिन्होंने एक लंबा समय देखा है, जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। जो अनेक उतार चढ़ाव को देखने वाला व्यक्ति वे किसी सामान्य या थोड़ी सी प्रतिकूल स्थिति में अपना धैर्य नहीं खोएगा, वह बना रहेगा, शांत रहेगा। और जिस व्यक्ति ने जीवन में कोई उतार चढ़ाव देखे नहीं है तो छोटी सी प्रतिकूलता से आग बबूला हो जाएगा, या छोटी सी अच्छाई देख के प्रशंसा के मारे फूल के कुप्पा हो जाएगा, अपना सर्वस्व निछावर कर देगा। किंतु अनुभव एक बहुत बड़ी चीज़ है, वह वृद्ध के पास होता है। वृद्ध पुरुष के चेहरे पर पड़ी एक एक झुर्री में 100 शास्त्रों जैसा अनुभव छुपा रहता है। वह अनुभव किसी युवा की चिकनी चमड़ी पर नहीं होता, जो निस्दिन प्रयास करता रहता है कि चमड़ी में झुर्री ना जाए। वे केवल शरीर को सजाने में लगा हुआ है, वह अपने अनुभव से क्या कह पाएगा? वह धीर नहीं हो सकता, गंभीर नहीं हो सकता, उतावलीपन में आ जाएगा। और चेहरे पर झुर्री पड़ती है तब यूँ समझना चाहिए उसके अंदर भी लचीलापन आ जाता है। जब तक चेहरे पर चमक रहती है तब तक व्यक्ति में पराक्रम ओज तेज रहता है, तब तक सहनशीलता कम होती है, तब तक वह सुन कर के ईंट का जवाब पत्थर से देता रहता है। जब झुर्री पड़ने लगती है तो कहता है ठीक है अब मैं असमर्थ हो गया, भाई तुझे जो कहना है सो कह ले, तू खुश रहे। मैं तो खुश हूँ पर तू भी खुश रहे। कह के खुश रहना चाहता है, तू कह के खुश और मैं सह के खुश। मैं सह करके भी खुश हूँ, तू कह के खुश हो जा, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। तो महानुभाव वास्तव में वृद्ध पुरुष वे होते हैं जो अंतरंग से बड़े समृद्ध होते हैं। तो यहाँ कहा न सा सभा शंतिन यस्य वृद्धा, जहाँ वृद्ध पुरुष नहीं है वह सभा नहीं है। वृद्धा नते ईन वदंति धर्मा, किंतु वृद्ध की परिभाषा दी। वृद्ध कौन है? वृद्धा नते, वे वृद्ध पुरुष नहीं हैं। ईन जिनके द्वारा वदंति धर्मा,
यदि धर्म नहीं बताया जाता है तो। जो स्वयं ही भोगों में आकंठ डूबे हैं, जो स्वयं ही छोटी छोटी बात पर आग बबूला हो जाते हैं, जो स्वयं ही अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं कर पाते, वचनों पर नियंत्रण नहीं कर पाते, मन पर नियंत्रण नहीं कर पाते, दांत टूट गए, मुंह पिचक गया, बाल सफ़ेद हो गए या उड़ गए, तो वृद्ध थोड़ी हो गए। वृद्ध तो वे होते हैं जिनमें गांधीर्य हो, औदार्यपना हो, सहनशीलता हो, क्षमाशीलता हो, वो वृद्ध होते हैं। और जो प्रत्येक परिस्थिति में धर्म का उपदेश दे सकें, जो कहें कि जब जीवन में अनुकूलता है तब तो दूसरों से कहें तुम धर्म करो, और जब प्रतिकूलता आ गई तब कहे धर्म कर्म तो छोड़ो, पंचम काल है, काय का धर्म, अब धर्म नहीं हो सकता। किंतु वृद्ध वह है जो जीवन के प्रत्येक क्षण में धर्म की बात ही कहे, मान मर्यादा की बात कहे, संस्कृति संरक्षण की बात कहे, मानवता के उत्थान की बात कहे, आत्मा के कल्याण की बात कहे, वही वास्तव में वृद्ध पुरुष है, जिसके मुख से कभी भी धर्म के प्रतिकूल शब्द नहीं निकलते। और आगे कह रहे हैं, धर्मो न वै यत्र नास्ति सत्यम। धर्म वह होता है जो सत्य से अनश्यूत हो। जीवंत प्राणी वह होता है जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना पाई जाती है। जिसमें ज्ञान चेतना नहीं है, शरीर कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। धर्म वह है जिसमें सत्यांश पूर्ण रूप से विद्यमान हो। यदि सत्यांश नहीं है विद्यमान तो वह धर्म नहीं है। सत्य से ही धर्म जीवित होता है, प्रतिष्ठित होता है, मूल्यवान होता है, और वह जीवन को सफल और सार्थकता प्रदान करने वाला होता है। तो सत्य के साथ धर्म का पालन करो। मोह के आवेश में व्यक्ति सत्य नहीं बोल पाता, लोभ के कारण व्यक्ति सत्य नहीं बोल पाता, राग के कारण व्यक्ति सत्य नहीं बोल पाता, द्वेष के कारण व्यक्ति सत्य नहीं बोल पाता, भय के कारण व्यक्ति सत्य नहीं बोल पाता, या मनोरंजन करते व्यक्ति सत्य नहीं बोल पाता। एक माँ अपने बेटे के संबंध में सत्य नहीं बोल पाती। पूछो माँ से, तुम्हारा बेटा कितनी रोटी खाता है? कहाँ रोटी खाता है? वह 2-4 ग्रास खाता है, चावली 6 रोटी खाता हो? सत्य बोल नहीं सकती। राग के कारण किसी स्त्री से पूछो, तुम्हारी पत्नी ने तुमसे प्रेम किया? कहाँ प्रेम किया? कभी कभी तो आते हैं, प्रेम कहाँ करते हैं? सत्य बोल ही नहीं सकती। राग की तीव्रता है। द्वेष के कारण तुम्हारी पर्सन तो बहुत अच्छी है, काय की अच्छी है? कुछ तो कर देती है नहीं, द्वेष के कारण भी झूठ बोल देता है। कभी भय के कारण तुमने यदि ऐसा बोल दिया तो समझ लेना बस मैं तो कह के जा रहा हूँ। भैया अपन झूठ बोल दो, क्या बिगड़ रहा है? कह देंगे भैया मैंने नहीं देखा उसने उसको मारा था कि नहीं मारा था, नहीं तो उसने उसको मार दिया और मैंने यदि गवाही दी थी तो मुझे भी मार देगा, तो फिर झूठ बोल देगा व्यक्ति। तो भय से झूठ बोलता है। लोभ के कारण मैं तुझे इतना धन दे दूंगा, चुपचाप गड्डी गड्डी खिसका गई, बस तुझे इतना बोलना है, कुछ नहीं कहना बस, और चुपचाप उन्होंने भी आँख बंद करके चलो ठीक है ले लिया। तो व्यक्ति प्राय करके मोह से, राग से, द्वेष से, भय से, लोभ से वह सत्य नहीं बोल पाता। और कोई सत्य बोल भी जाए पर मुझे लगता है माँ तो कभी सत्य बोलेगी ही नहीं। कभी नहीं कहेगी मेरी बेटी ने आज 6 रोटी खाई, 8 रोटी खाई, 10 रोटी खाई। खाता ही कहाँ है? कुछ नहीं खाता। ये उसका मोह बोलता है, व्यक्ति नहीं बोलता। तो ये असत्य जहाँ रहता है वहाँ धर्म नहीं ठहरता। धर्म वहाँ ठहरता है जहाँ सत्य होता है। सत्य धर्म का प्राण है। बिना प्राण के जैसे शरीर मुर्दा हो जाता है, वैसे सत्य के बिना धर्म भी मुर्दा हो जाता है। तो यहाँ कहा धर्मो न वै यत्र च नास्ति सत्यम। जिसमें सत्य नहीं है वह धर्म धर्म नहीं है। महानुभाव, अब सत्य कैसा हो? सत्य भी तो बताओ, सत्य कैसा हो? सबकी विशेषता अपनी दे दी कि वह सवा नहीं है, जहाँ वृद्ध नहीं हो, वह वृद्ध नहीं है जो धर्म का उपदेश न दें, धर्म का पालन न करें स्वयं, वह धर्म नहीं है इसमें सत्य न हो। सत्य जहाँ रहता है वहाँ पर अहिंसा भी रहती है, सत्य जहाँ रहता है अचौरता भी आती है, सत्य जहाँ रहता है वह ब्रह्म भी है, सत्य जहाँ पर रहता है वहाँ पर परिग्रह का संचय नहीं, सत्य स्वभाव के वह साथ रहता है। सत्य में सब कुछ समाविष्ट हो जाता है। जहाँ सत्य है तो वह सत्य का अर्थ ही है जो जैसा है, जिस वस्तु का जैसा स्वभाव है उस स्वभाव को ग्रहण करने का आकांक्षी, उस स्वभाव को प्राप्त करने का पुरुषार्थी, उस स्वभाव को प्राप्त करने के लिए आतुर
और स्वभाव को प्राप्त कर लिया है, कुछ गुणों को प्राप्त कर लिया, तो उनकी रक्षा करने में सदैव तत्पर। अब सत्य क्या है तो बता रहे हैं, सत्य वह है जिसमें असत्य का अंश न हो। यदि एक छोटा सा अंश भी सत्य का आ गया तो जहर की तरह से है। दूध तो बहुत अच्छा था, किंतु ऊपर से छिपकली निकली, तो छिपकली ने किसी विषैले जीव को शिकार किया, तो शिकार करते समय उस विषैले जीव के शरीर में से एक बूंद दूध में गिर पड़ी। उस दूध को सज्जन व्यक्ति पिएगा क्या? न पिएगा, और जहर है। या उसमें एक बूंद जहर की डाल दी सामने सामने, तो पिएगा? नहीं पिएगा। ऐसे ही एक बूंद जहर से संपूर्ण दूध अपेय हो गया, थोड़े से जहर से संपूर्ण खीर या हलवा वह अखाद्य हो गई। ऐसे ही असत्य का एक अंश आ जाने से धर्म दूषित हो जाता है। इसलिए असत्य को जीवन में सम्मिलित मत करो, क्योंकि असत्य वे बंधन है जो बांध करके जीव आत्मा को दुर्गति में ले जाता है, दुखों के गर्त में ले जाता है, दुरावस्था में ले जाता है। सत्य का स्वतंत्र मार्ग, स्वतंत्र आकाश है, मुक्त आकाश है। असत्य का बंधन निस्संदेह दुखद ही दुखद है। सत्य वह है जिसमें छल कपट न हो, कोई छल कपट नहीं, ज्यों की त्यों बात को कहने में समर्थ है, वस्तु तत्व का प्रतिपादन करने में समर्थ है, वही सत्य है। सत्य वह है जो भयभीत नहीं हो, सत्य निर्भीक होता है, किसी का भय नहीं, कहता है जो है सो है, इसमें डरने की क्या बात। सत्य में कोई शंका नहीं होती, निशंक होता है। सत्य में कोई आकांक्षा नहीं होती, वह जानता है जो जिसका स्वभाव है वह वैसा रहेगा। कुछ मांगना नहीं और कोई ले जाए तो चिंता करना नहीं। सत्य कांक्षा से रहित होता है। सत्य में किसी के प्रति गिलानी नहीं होती, जिसका जैसा स्वभाव वैसा है, गिलानी क्या करना। सत्य में कोई मूर्खता नहीं होती। सत्यवादी व्यक्ति वह विवेकपूर्वक प्रवृत्ति करता है। सत्य है तो प्रवृत्ति में अंतर आ जाएगा, सत्य है तो प्रवृत्तियाँ कुछ और होती है। सत्य के साथ हिंसा नहीं हो सकती, सत्य के साथ लोभ नहीं चल सकता, सत्य के साथ अहंकार का पोषण नहीं हो सकता। सत्यवादी क्रोध में नहीं जीता, सत्य में कोई दुर्व्यसन नहीं होते, सत्य में व्यक्ति भोगों में डूब नहीं सकता। वह सोचता है कि तो असत्य है, असत्य में कैसे डूब जाएगा। तो सत्यवादी जो होता है, सत्यार्थी जो होता है, वे छल कपट से बहुत दूर रहता है। वे नीरशीर विवेकी होता है। वे कहीं छुपाने का भाव नहीं रखता। जहाँ कुछ छुपाने का भाव है समझो वहाँ पर असत्य आ रहा है, और जहाँ छुपाने का भाव नहीं, जो है सो है। तो ती कहता भैया अब तुम्हें हमारी निंदा करना है तो निंदा करो, प्रशंसा करना है प्रशंसा करो। इस प्रकार की हमारी प्रवृत्ति है। ठीक है, ये मेरी गलती है, मैं सुधारने की कोशिश करूँगा, किंतु पुष्पदत्ता आर्का की तरह से छल कपट नहीं। क्या कह दिया, वह चुपके से इत्र का प्रयोग करती थीं, और पुनः लोग पूछते तो कहती हुई अपनी शिष्याओं से कि मेरे शरीर में तो सहज ही सुगंध आती है। छल कपट करके दुर्गति की पात्र बनी। एक मुनि महाराज थे, गुणनिधि मुनि महाराज। वे किसी पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। चौमासा किया उन्होंने, चौमासे में हार के लिए नहीं निकले। चौमासे के बाद वे विहार कर गए। उसी गुफा में आकर के एक मृदुमती नाम के मुनि महाराज आकर के बैठ गए। वो तपस्या करने लगे। नगर के लोग आए, कहने लगे महाराज बड़े तपस्वी हैं, आप तो बहुत तपस्या की, पूरा चौमासा निकाल दिया, आहार के लिए नहीं निकले, धन्य आपकी तपस्या, धन्य आपकी साधना। मृदुमती मुनि महाराज वैसे साधक थे नहीं, वे तो आहार भी करते थे, किंतु लोग प्रशंसा कर रहे थे, वे सुने जा रहे थे। वो सोचे कि मैं क्यों कहूँ कि मैं वो नहीं हूँ, नहीं तो मेरी प्रशंसा कम हो जाएगी, मेरा सम्मान कम हो जाएगा। सुनते रहे। तो ये मन मन के छल चलता रहा। इस छल से पहले तो स्वर्ग में देव हुए, उसके बाद वे राजा भरत के त्रिलोकमंडल नाम के हाथी बन गए। बाद में फिर अपने कल्याण किया, वो अलग बात है, महान भाव। तो छल कपट तो यदि छोटा सा भी है, थोड़ा भी छल कपट है, तो वह भी जहर की बूंद की तरह से है। तो जीवन में छल कपट को बिल्कुल तिलांजलि देना है। जीवन की सरता में छल कपट की गंदगी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। गंदगी है तो
जीवन का वह जल सलिल वह निर्मल न हो सकेगा, और वह जल जब तक वह सलिल निर्मल नहीं है तब तक तो अपना चेहरा न दिख सकेगा। हम अपनी आत्मा का अवलोकन आत्मा में करना चाहें तब इसके लिए यही है कि हमारी जीवन धारा में कोई भी पंक न हो, कोई भी कालिमा न हो, कलुषता न हो, संक्लिष्टता न हो, छलकपट आदि न हो, कोई दुर्भाव न हो, कोई विकृति न हो, तभी हमारा जीवन सरल सहज निर्मल शुद्ध धवल बन सकता है। तभी हमारी आत्मा अपनी आत्मा की शुद्ध अनुभूति कर सकती है, तब हमारी आत्मा सुख को प्राप्त कर सकती है। फिर उस आत्मा को कोई दुखी नहीं कर सकता। दुखी तब तक करता है जब तक हमारे चित्त में घाव होता है। जब चित्त में घाव होता है तो हवा भी चुभती है, और चित्त में घाव न हो तो कोई भी किसी की बात चुभती नहीं। शरीर में घाव हो रहा हो तो हवा चले तो कष्ट होता है, और शरीर में घाव नहीं है तो धूल मिट्टी भी डाल दो तो भी चुभता नहीं है। तो अपने चित्त में जो घाव होते हैं छल कपट से ही घाव होती है। छल चित्त में छाले देने वाला होता है, और छाला फूट जाए तब भी दुख देता है, और छाला फूला रहे तब भी दुखद ही होता है। इसीलिए छल के छाले चित्त में न आए ऐसा प्रयास करो। तो यहाँ पर 4 बातें बताई। सभा वह कहलाती है जिसमें वृद्ध पुरुष हों, वृद्ध वे कहलाते हैं जो धर्म का उपदेश देते हैं, धर्म का पालन करते हैं। धर्म वह कहलाता है जिसमें सत्य ही सत्य होता है, और सत्य वह होता है जिसमें छल कपट आदि कोई विकारी भाव विकृति न पनपे, वह यथार्थ रूप में सत्य है। आप सभी इन गुणों को प्राप्त करने में समर्थ हों। हम आपके प्रति ऐसी मंगल भावना भाते हैं, और इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोले श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम।